Hello students, today we will solve some numerical problems on average current, instantaneous current, drift velocity and current density. Okay, let's start. Problem first. हमने पढ़ा था एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला पर, उनकी टर्म्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपसे डायरेक्ट करंट पूछता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है। ओके, आपको दे रखा है इफ़ Q इज इक्वल टू, Q की कोई वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ T, टी स्क्वायर प्लस 5T प्लस 6, ये आपको दिया हुआ हो। ठीक है, देन फाइंड आई, करंट फाइंड आउट करना है आपको। अगर सिंपल ऐसे मिल जाए तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है। और एवरेज करंट पूछे तो एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आई एट, मान लिया हमने 3 सेकेंड, एंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। ओके, इस टाइप से मिल जाए आपको। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 5T प्लस 6, और आई इंस्टेंटेनियस पूछा है पहले हमसे। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dQ बाई dt। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 5T प्लस 6 का विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2T प्लस 5। ओके, पूछा क्या आपसे एट 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे I3 नाम दे देते हैं इसको, या आई एट टी इज इक्वल टू 3, एट टी इज इक्वल टू 3 I3 का नाम दीजिए इसको। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 एम्पियर। ओके, तो ये कितना आ गया, 11 एम्पियर आ गया हमारा। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, आई एवरेज फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। आई एवरेज, एवरेज करंट निकालना हो तो आई एवरेज, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो Q कितने पे, 0 to 3 पूछा है, तो Q3 माइनस Q1 यहाँ पे Q0 अपॉन T3 यहाँ पे T3 माइनस T0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। Q3 क्या आ जाएगा, वैल्यू 3 पुट की हमने, तो Q3 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 15 24 प्लस 6 30। 3 वैल्यू पुट की तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 24 प्लस 6 30, माइनस 0 वैल्यू पुट की यहाँ पे कंप्लीट में हमने, मान लिया कंप्लीट में यहाँ से हमने 0 वैल्यू पुट कर दी। 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 0 वैल्यू पुट की तो ये कंप्लीट 0 हो गया, यहाँ पे 6 है तो 6 बच जाएगा, 30 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 0 3, यहाँ पे क्या बच गया, 24 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो 0 से 3 सेकेंड में एवरेज करंट क्या है, 8 एम्पियर। ओके, तो सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं इस टाइप के। तो एवरेज करंट Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 कर देंगे। और अगर आपको करंट पूछे, ओनली करंट या इंस्टेंटेनियस करंट पूछता है, तो उसमें हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, dQ बाई dt का यूज करके निकालेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी टाइप का कोई। प्रॉब्लम सेकेंड, इफ I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। अब करंट दे रखा आपसे, चार्ज वगैरह पूछे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे। इफ I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड
करंट पूछ लिया आपसे किसी भी टाइम के अंदर, करंट तो दे रखा है, सॉरी चार्ज पूछ लिया आपसे, फाइंड चार्ज एट 3 सेकेंड, फाइंड चार्ज फ्लोन इन 3 सेकेंड, या चार्ज फ्लोन लिख लो, फ्लोन इन 3 सेकेंड, ठीक है। और आपसे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ ले 3 सेकेंड पे ही, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी। और हमें चार्ज निकालना है तो उससे वहाँ से क्या कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक कुछ है तो इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे, ओके। तो डी क्यू क्या हो गया, यहाँ से डी क्यू इंटीग्रेशन करेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमें पता है टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कुछ है 3 सेकेंड में, तो 0 to 3 इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है। देखो क्या आ गया, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस 1 का टी, और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 3, क्यू इज इक्वल टू 3 लिमिट पुट की तो 27/3 प्लस 3, यहाँ पे करेंगे तो -0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही बचेगा, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास 27/3 प्लस 3, ठीक है। कंप्लीट का लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, -0 बचेगा, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 27/3, यहाँ से कट कर दो इसको 9, तो 9 + 3 12 कूलाम, चार्ज की वैल्यू आ गई यहाँ से 12 कूलाम। अब 12 कूलाम चार्ज पता आप यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, चार्ज कितना है 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, n इज इक्वल टू 12/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। ये हो जाएगा, n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, पॉइंट हटा लो एक बार, n इज इक्वल टू 12/16 इंटू 10⁻⁻20, 3/4, n इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻20, यह आ जाएगा। यहाँ से सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे चार्ज दे रखा है, करंट पूछे, या करंट दे रखा हो, चार्ज पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम थर्ड, प्रॉब्लम थर्ड है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, a beam of electrons moving at 10⁻6 meter per second along a line produce a current, along a line produce a current, along a line produce a current of 1.6 into 10⁻6 ampere. The number of electrons in the 1 meter of the beam is, the number of electrons in the 1 meter long beam is, 1 मीटर लॉन्ग बीम है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ से हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है,
आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर यहाँ से हम देखें v इज इक्वल टू क्या होता है x बाई टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई v। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं q अपॉन x बाई v लिख सकते हैं। ये रिलेशन निकाली हुई हमारी वेलोसिटी की टर्म में, चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में करंट। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू वी अपॉन एक्स। क्यू को क्या लिख सकते हैं एन ई, वी अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना। I इज इक्वल टू एन ई वी अपॉन एक्स। यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो, एन इज इक्वल टू आई एक्स अपॉन ई वी। आ गई। इसमें क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो हमें दे रखा है वो कितना हो गया। देखो आई की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एक्स कितना है 1 मीटर, 1 अपॉन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और इंटू में वी वेलोसिटी कितनी है 10⁻6। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, यहाँ से 10⁻6 है और ये ऊपर लेके जाएँ 10⁻⁻12, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 10⁻19। तो कितना बचेगा 10⁻7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ पे 10⁻7। ठीक है, नेक्स्ट देखो। An electron is moving in a circular path. An electron is moving in a circular path of radius 5.1 into 10⁻⁻11 meter. 10⁻⁻11 meter. Okay, at a frequency of हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी रिलेशन निकाली थी, ध्यान हो आपको, पीछे लास्ट लेक्चर में देखना। एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू 10⁻15, 6.8 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, द इक्विवेलेंट करंट इज इक्विवेलेंट करंट निकालना है आपको। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। देखो यूज करके फ्रीक्वेंसी हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लें और क्यू हमें पता है। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी होता है, क्यू अपॉन यहाँ पे टी टाइम पीरियड हो जाएगा तो टी, और इसको क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू न्यू। रिलेशन हमने निकाली थी आई इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, तो आप न्यू दे रखा है तो न्यू निकाल लो या टाइम पीरियड निकाल लो, कैसे भी निकाल के यूज कर सकते हो। न्यू फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वहाँ से टाइम पीरियड का यूज करके भी निकाल सकते हो, उसका यूज करके निकाल लेना चाहिए, एक ही बात है। क्यू की वैल्यू पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 6.8 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नियरली इक्वल टू आंसर आपका क्या आएगा -19 है 15, तो यहाँ से क्या बच गया -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को यहाँ से, तो नियरली इक्वल टू आपका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 1.1 इंटू 10⁻³ ओके। तो ये तो बेसिकली हो गए करंट से रिलेटेड। अब हम देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमने पढ़ी थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फिफ्थ। करंट डेंसिटी हमने पढ़ी थी जे इज इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए होता है। ठीक है, तो अगर करंट कांस्टेंट है तो ये भी बताया था आपको J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2। ठीक है, ये कंडीशन भी ली थी, तो इसी के बेस पे देखते हैं क्वेश्चन। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, कॉपर वायर
ऑफ लेंथ 1 मीटर, कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड रेडियस 1 मिलीमीटर एंड रेडियस 1 mm is joined in series with an is joined in series with an iron wire of length 2 meter, iron wire of length 2 meter and radius 3 mm। तो उसको ज्वाइन कर दिया सीरीज में एक आयरन वायर के साथ जिसकी लेंथ 2 मीटर है और रेडियस 3 मिलीमीटर है एंड ए करंट इज पास थ्रू द वायर एंड अ करंट इज पास थ्रू द वायर और उस वायर में से करंट पास कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटीज इन द कॉपर एंड आयरन वायर। Find the ratio of current densities in the copper and iron wire। ठीक है, करंट डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कॉपर और आयरन वायर के अंदर। सॉल्यूशन, हमें पता है कि इफ I इज कांस्टेंट, I इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो J ऑफ कॉपर अपॉन J ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आयरन अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर आई स्क्वेयर अपॉन आर सी स्क्वेयर, दैट इज आर आई अपॉन आर सी का होल स्क्वेयर। रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है, mm की टर्म में दे रखा है, तो mm की टर्म में डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/1, जे सी बाई जे आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/1। ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम 6, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे देखते हैं आप। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 3 × 10⁻23 मीटर इनवर्स क्यूब चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर कितने, 3 × 10⁻23 पर मीटर क्यूब। इफ वायर कैरीज ए करंट ऑफ, if wire carries a current of 24 milliampere, if wire carries a current of 24 milliampere, the drift speed of the carrier is, the drift speed of the carrier is, ड्रिफ्ट स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, तो सिंपली निकाल सकते हैं तो आसानी से। हमें पता है I इज इक्वल टू VDEN, बिना से ध्यान रख सकते, बताया था आपको। VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/E/N। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, N दे रखा है आपको, E की वैल्यू पता है और एरिया दे रखा है आपको। ठीक है, I की वैल्यू भी दे रखी है आपको। तो क्या हो जाएगा, करंट कितना है, 24 × 10⁻³ हो गया मिली एम्पियर है। तो E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, N की वैल्यू 3 × 10⁻23। ओके,
और एरिया की वैल्यू क्या होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में बना लेंगे, 10⁻⁻⁴ हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारी वीडियो की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करके देखना, नियरली इक्वल टू क्या आएगी 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम से नेक्स्ट देखो, इन ए वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद रेडियस r, इन अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, in a wire of circular cross section with radius r, free electrons travels with a drift velocity v. Free electrons travels with a drift velocity v. फ्री इलेक्ट्रॉन v ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। When a current I flows through the wire, when a current I flows through the wire, जब I करंट फ्लो करता है वायर से, what is the current in another wire of, what is the current in another wire of half, what is the current in another wire of half the radius and the same material when drift velocity is 2v, when drift velocity is 2v। देखो क्या कर रहा है, एक वायर है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और रेडियस क्या है r है। फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। व्हेन ए करंट I फ्लोज थ्रू द वायर, व्हाट इज द करंट इन अनदर वायर ऑफ हाफ द रेडियस। दूसरी वायर का करंट क्या होगा, रेडियस क्या है उसका हाफ है, ठीक है। रेडियस हाफ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है 2v है, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे सॉल्यूशन। देखो हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है VDEN वी ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं VDEN ए। एरिया हो गया, यहाँ से एरिया को हम क्या लिख सकते हैं πr², ठीक है। अब करंट क्या होगा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो डबल हो, ठीक है, और रेडियस है वो क्या हो हाफ हो, r क्या हो जाए r/2 हो जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो डबल हो गई 2vd हो गई, E यूँ की यूँ N यूँ की यूँ पाई यूँ की यूँ, r क्या हो गया r/2 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2vden पाई r²/4, ये कैंसिल हो गया और ये कंप्लीट कितना है I है, ठीक है। तो I डैश कितना बच गया, I डैश इजिकल टू I/2, करंट है वो क्या हो गया हाफ हो गया, I डैश इजिकल टू I/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपको सोल्व करना है फॉर होमवर्क। देखो 2 वायर्स A एंड B, 2 वायर्स A एंड B of the same material, having radii in the ratio 2:1,
एंड कैरी करंट इन द रेशियो एंड कैरी करंट इन द रेशियो in the ratio 4:1. The ratio of drift speed of electrons. The ratio of drift speed of electrons in A and B each. In A and B each. रेशियो क्या होगा? चलो ऑप्शन दे देते हैं. ऑप्शन ए 16:1, ऑप्शन बी 1:16, ऑप्शन सी 1:4 एंड ऑप्शन डी 4:1. सोल्व करना कोई आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी का यूज करके I1/I2. ठीक है, तो वहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेना. क्या रेशियो आता है आपका? ठीक है, नेक्स्ट देखो. अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं. क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चंस, जिनमें हम सिंपली शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं. इन अ नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब, in a neon discharge tube 2.9 into 10 raised to power 18, 2.9 into 10 raised to power 18 ions and move to the right each second. Ions move to the right each second, while 1.2 into 10 raised to power 18 electrons, while 1.2 into 10 raised to power 18 electrons moves to left, moves to left per second. ये क्या कर रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स राइट में मूव कर रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव कर रहे हैं. द करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज, आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. करंट निकालना हमें डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट में कैसे यूज करोगे कि कैनो, हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड कितने आ रहे हैं. ठीक है, मान लिया टी टाइम में क्या जा रहे हैं? एनोड टू कैथोड जा रहे हैं, और टी डैश टाइम में क्या आ रहे हैं? कैथोड टू एनोड आ रहे हैं. तो कितना करंट होगा वो करंट देख लेंगे. यहाँ से हमें मेनली क्या ध्यान रखना है कि टोटल जो करंट आएगा वो कैसे आएगा? टोटल जो करंट आएगा वो कैसे आएगा? यहाँ पे एनोड टू कैथोड. ठीक है, राइट में जा रहे हैं और लेफ्ट में जा रहे हैं. तो इसके लिए आप शॉर्ट में क्या यूज करोगे? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी प्लस क्यू डैश बाई टी डैश, इसका यूज करेंगे. ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी प्लस क्यू डैश बाई टी डैश. टी और टी डैश तो आपको दे रखा है 1 सेकेंड है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू को क्या रखेंगे? एन ई. यहाँ से क्यू हमें पता है क्या है? एन ई. दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, ई की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, और वो क्या आएगी? टुवार्ड्स राइट आएगी, ध्यान रखना. तो आई इज इक्वल टू, इसमें आप सोल्व करके देखना, नियरली इक्वल टू आएगा 0.66 एम्पियर टुवार्ड्स राइट. तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों दे रखे हों तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी प्लस क्यू डैश बाई टी डैश. एनोड टू कैथोड एंड कैथोड टू एनोड, ये टी टाइम में और ये टी डैश टाइम में. ठीक है, तो इसका शॉर्ट में हम यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर निकालना हो.
क्वेश्चन सेकंड, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉपर वायर ऑफ 1 mm, इफ द करंट flowing through copper wire is, if the current flow through copper wire of 1 mm in diameter, 1 mm in diameter is 1.1 ampere, 1.1 ampere. The drift velocity of electron is, the drift velocity of electron, the drift velocity of electron is, drift velocity हमें निकालनी है। दे क्या क्या रखा है, देखो इसमें गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर ये दे रखी है आपको 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक वेट दे रखा है कॉपर का, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर ये दे रखा है 63 ग्राम, ओके। एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 free electron is contributed by each atom, ओके। हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको, हमें पता है एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास नंबर दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि एवोगैड्रो नंबर का मास कितना है, ये जो आपको दे रखा है 63 ग्राम, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स का मास क्या है, एटॉमिक मास के इक्वल है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स एज मास 63 इंटू 10⁻³ ग्राम में है तो 10⁻³ किलोग्राम हो गया, ओके। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे यहाँ से, इजिकल टू आपको दे रखा है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी आपको दे रखी है 9 इंटू 10⁻³ हो जाएगी, ठीक है। 9 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था ना, 9 इंटू 10⁻³ इसको सोल्व करेंगे तो नियरली इक्वल टू क्या आएगा 8.5 इंटू 10⁻28, 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो वी डी क्या जाएगी I/NEA निकाल सकते हैं यहाँ से। करंट आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ से N की वैल्यू आपके पास आ गई, E की वैल्यू पता है और एरिया πr² का यूज़ करके निकाल लेंगे यहाँ से। इसको क्या लिख सकते हैं I/NE πr², ये सारी वैल्यू दे रखी हैं, यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जो नियरली इक्वल टू आएगी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा सॉल्व करके, ओके। ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे, ओके।